अब हम बात करें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की अगेन। अब यहाँ पे वही है, PRS 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। गुडविल वैल्यू की जा रही है हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 अकाउंटिंग और कंप्लीटेड ईयर्स। तो 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका निकालना है हमें। देखो क्लियरली लिखा हुआ है, दीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। ये प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो उससे बेसिस पे हमें निकालने पड़ेंगे कि उसको कितना क्रेडिट मिला होगा और उसका आधा गुडविल होगा। उसकी गुडविल की फिर हमें अगेन वैल्यू तो निकालनी ही है। देन हमें जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की। उनकी न्यू रेशो है 3:2। जो पार्टनर्स बच गए उनकी न्यू रेशो है 3:2। गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन, नॉट टू बी ओपन। देखते हैं कैसे करते हैं एंट्री। सबसे पहले वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। सी लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट कितने होंगे? 1,20,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000। क्यों माइनस यहाँ पे? क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं, लॉस है, ब्रैकेट में लिखा हुआ इसीलिए। और 80,000 प्लस, ये ध्यान रखना है। सो 1,80,000 माइनस 20, 1,60,000, 1,60,000 प्लस 80, 1,60,000 प्लस 80, 2,40,000। यस, तो 2,40,000 में से उसको कितना मिला होगा? डिजीज पार्टनर हु डाइड आर का शेयर क्या है? 3/8, तो उसको 3/8 मिला होगा। सो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3, 30,000। अब ये हो गया 30 × 3, 90,000। ये उसको टोटल मिला होगा अब तक का, लेकिन वो बोल रहे हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर 30,000 इंटू 3, दैट मीन्स 90,000, इसका हाफ। तो बेसिक कितना हुआ? डिवाइडेड बाई 2 विच इज 45,000। तो 45,000 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हुआ हमारा, कि जो मिलना है, जो डिजीज पार्टनर को मिलना है, ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया। अब हमें इसकी एंट्री करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? गेनिंग रेशो। गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे आर जा रहा है तो पी और एस बच रहे हैं। तो गेनिंग क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। पी का देख लेते हैं। पी का रेशो है 3/5 न्यू एंड ओल्ड इज 4/8। ठीक है। एस का न्यू है 2/5 माइनस 1/8। चलो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे 40। अब 8 × 3 दैट इज 24, 5 × 4 20, तो यहाँ हो गया 4/40। हियर अगेन 40 नीचे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 माइनस 5 11/40, मतलब रेशो क्या होगी? 4:11 विल बी द रेशो, गेनिंग रेशो। अगर आपको गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है तो हमारी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो भी गेन कर रहे हैं पार्टनर्स, पीस कैपिटल एस कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग, दैट इज आर्स कैपिटल। ठीक है। सो हम क्या करेंगे? 11:4 में इसको डिवाइड कर देंगे। चलो डिवाइड करते हैं। 45,000 जो उसको देना है इंटू 4/15, दिस इज 3, 4/15, दिस इज 3, 12,000 हो गया ये। यू कैन सी 4 × 3 12 हो गया। ठीक है। अब 12, अगर ये 12 है, बाकी वाला कितना होगा? दिस विल बी 11, तो दैट विल बी 33,000। सो हियर यहाँ पे इसके अकाउंट में से जाएगा 12 एंड यहाँ जाएगा 33 एंड द आंसर विल बी हियर 45। ये एक तरीका है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। आपने गुडविल अकाउंट नहीं खोला है तब सीधा सीधा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दिया है। अगर आप गुडविल अकाउंट खोलोगे तब क्या? पहले गुडविल बनाओ बी वाले पार्ट में, तो आप क्या करोगे? गुडविल, अब गुडविल थी कितनी टोटल? अगर उसकी 45,000 है गुडविल, तो टोटल गुडविल कितनी होगी? क्योंकि उसका ये रेशो कितना था, उसका शेयर देखा जाए तो 3/8, तो 3/8 के लिए 45 है, तो फुल के लिए कितना? तो फुल के लिए गुडविल पहले हम कैलकुलेट करेंगे 45,000 इंटू 8/3 उल्टा, तो हमें फुल मिलेगी, दैट इज 15,000, देन इट इज 0,000,042, 1,20,000। अब पहले मैं गुडविल को रेज करूंगी सारे पार्टनर्स से। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल।
सो 1,20,000 रेशो क्या है 4:3:1, 4/8 हुआ, दैट मीन्स 1/2, तो सीधा सीधा आ जाता है ये 60,000। 3/8 आप करके देखो कैलकुलेशन, 1,20,000 इंटू 3/8, दिस इज 30,000, 15,000 एंड देन इट इज 45,000। तो यहाँ पे आएगा 45,000। नाउ इट्स वेरी इजी क्योंकि इसका टोटल हो जाता है 1,05,000 और दिस इज 1,20,000, तो मतलब यहाँ बचेगा 15,000। तो हमने पहले क्या किया, गुडविल के अकाउंट को खोला, अब इसे वापस राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ किस में, नई रेशो में, जो बचे हुए पार्टनर हैं उनमें। सो पी कैपिटल एस कैपिटल टू गुडविल, टू गुडविल। नाउ गुडविल कितनी है 1,20,000, 1,20,000 इंटू 3/5, सो दैट इज 24,000। सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट 0 0 0 2 1 72। अब 72, 1 लाख में से 72 गए, 28, 28 प्लस 20 48। दिस वे वी विल ओपन अप। पहले हमने गुडविल बनाया और फिर गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। पहले ये समझो कि कैसे निकाला गुडविल, उसका शेयर, फिर गेनिंग रेशो। गेनिंग में अगर आप सिंपल विदाउट गुडविल ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, सिंपल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गुडविल खोल रहे हो तो पूरी फर्म का गुडविल चाहिए, सिर्फ डिजीज पार्टनर का नहीं, पूरी फर्म का गुडविल चाहिए। फर्म के गुडविल को आप पहले लोगे फिर दोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है गुडविल। आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। ये 60 है, ये 72 है, 12 का गैप हो जाता है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 48, सॉरी अगर आप एस का देखो, एस का देखो तो उसको आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस करो तो 33 आता है, देखो 33 आता है, जो 33 यहाँ है, 45 आर का है। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये एंट्री और ये एंट्री को कंबाइन करके ये एंट्री बनती है। तो अगर आपको कंबाइन नहीं करना है, गुडविल खोलना है तो इस तरीके से करेंगे, नहीं खोलना है तो इस तरीके से करेंगे, वो याद रखना है, ठीक है। अब आगे और सम करते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो पाए। एक सम जिसके अंदर प्रॉफिट्स भी देखेंगे एंड साथ में गुडविल भी देखेंगे। RGV 4:3:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। ऑन 1 Feb 2017 G डाइड एंड न्यू रेशियो इज R और V की न्यू रेशियो है 1:1। चलिए, हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो जी डाइड हुआ है उसका गुडविल का शेयर कितना होगा, सेम है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर का जो भी उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसका हाफ, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं। अब गुडविल अगेन प्रॉफिट्स, ये तो गुडविल हो गया, प्रॉफिट्स में भी वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन the year of his death was to be computed on the basis of average profit of last 2 years, past 2 years, ठीक है। सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कितना होगा, गुडविल का कैलकुलेशन से 4 साल का प्रॉफिट 1,20,000 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 80, सो बेसिकली 3,20,000, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका हिस्सा, उसका किसका, जो परसेंट चला गया है जी का हिस्सा अगेन 3/8, ठीक है। दिस इज 40,000 इंटू 3, 1,20,000। अब क्लियरली बोला है इसका आधा, हाफ ऑफ द लास्ट ईयर्स 4 ईयर के प्रॉफिट जो उसको मिला है। तो अगेन उसकी गुडविल का हिस्सा हुआ, गुडविल इज इक्वल टू जी इज गुडविल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 60,000। ओके, नाउ दिस इज 60,000। गुडविल कौन सी, किसकी, जी की। अब जो एंट्री हम करेंगे 60 के लिए वो करेंगे गेनिंग रेशियो में, तो हमें गेनिंग निकालनी पड़ेगी। गेनिंग के लिए क्या होता है फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। सन याद रखना सैक्रिफाइसिंग के लिए, उसका उल्टा गेनिंग के लिए। चलो अब जी चला गया है, RV, R का न्यू रेशो क्या है 1/2, V का न्यू रेशो क्या है 1/2, R का ओल्ड रेशो 4/8, सी, एंड इसका ओल्ड रेशो 1/8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो 1/2 ये 0 ही हो गया, नो गेन नो लॉस, भाई R ने तो कोई प्रॉफिट किया नहीं है, कुछ नहीं। V का देखते हैं, यहाँ 8 आएगा, दिस विल बी 4 - 1, 3/8, बेसिकली सारा हिस्सा V के पास ही तो गया।
तो V इज गेनिंग पार्टनर। तो अब क्या करेंगे, जो गुडविल है वो V देगा G को, R नहीं देगा। तो V इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू G's कैपिटल अकाउंट। सो दैट इज अ टोटल गुडविल इज 60,000, उसकी पार्ट की गुडविल, टोटल फर्म की नहीं, जो पार्टनर गया उसकी बात कर रहे हैं। सो ये हमने इस तरीके से गुडविल का काम किया। अब हम करते हैं काम प्रॉफिट्स का। चलिए, प्रॉफिट क्या बोला है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। ये हमारा कौन सा ईयर है, 2017। लास्ट 2 year का प्रॉफिट मतलब 16 का और 15 का, यानी कि 80 एंड 40। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 40 प्लस 80, 40 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, 60,000 अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है क्लियरली कि ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों हैं, मतलब जो भी पार्टनर गया है उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम नहीं रखी है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से डालने का मतलब नहीं है, डायरेक्टली एडजस्ट कर देना है हमें ये प्रॉफिट को भी। 60,000, अब इसमें से हम निकालेंगे शेयर ऑफ जी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या प्रॉफिट, जीज प्रॉफिट कितना बनेगा, सी ये पूरे साल का प्रॉफिट है 60,000, उसका शेयर 3/8 एंड द टाइम, 1 Feb को उसकी डेथ हुई है तो 2 महीने का प्रॉफिट हम नहीं देंगे, तो मतलब कितने महीने का देंगे, 10 months का, 10 डिवाइडेड बाय 12। चलो अब इसके बाद हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। दिस इज 4, 5, ठीक है, देन दिस कैन बी 2, दिस कैन बी 3 एंड दिस कैन बी 15,000। यस, नाउ अगेन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1, 4 के बेसिस पे 3 एंड देन 7, 5, 0। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 18,750 इज द आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लो, आ जाएगा। सो नाउ अब इसको क्या करना है, अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, इसीलिए डायरेक्टली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, डायरेक्टली सेम V's कैपिटल टू G's कैपिटल, V's कैपिटल टू G's कैपिटल, 18,750 खत्म। मतलब यहाँ पे हमें P&L सस्पेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको आगे पूरे साल तक नहीं लेके जा रहे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली सारी बुक्स वापस से चेंज हो ही रही होंगी, तो इसीलिए सीधा ही अगर रिमेनिंग चेंज नहीं होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस पे जाते, वरना जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड गुडविल एंड द एंट्री, दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड प्रॉफिट एंड द एंट्री। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कि उनके जो डिजीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे बनाएंगे।